नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में आप सभी लोग हम लोग जानते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा उनका बच्चा होता है, और किसी भी बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा जो उसका माता पिता होते हैं। लेकिन एक माँ या बाप ही अपने बच्चों का कातिल निकल जाए, कातिल बन बैठे, तो फिर आप क्या कहेंगे? जब इस तरह की क्राइम की कहानियाँ, इस तरह की वारदात हमारे समाज में होता है, तो यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर जो है दुनिया, हमारा सोच, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। और आज की कहानी दरअसल 18 अक्टूबर 2022 का दिन था, और दिल्ली का अशोक नगर, उसी अशोक नगर में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया जो हिम्मत सिंह, उसकी पत्नी थी और दो बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा और एक 12 साल की बेटी जिसका नाम सरिता रहता। 18 अक्टूबर से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन यानी 12 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को उसकी पत्नी जो रहती है वह हिम्मत सिंह को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। और फिर 18 अक्टूबर का दिन आता, घर में हिम्मत सिंह दिन भर काम करने के लिए गया रहता। शाम में जब वो आता है 18 अक्टूबर को, तो दोनों बच्चे खेल रहे थे, और उसके बाद फिर जो है दोनों खाना अपने बच्चों के साथ, वह खाना खाने के बाद जो है सो जाता है। दोनों बच्चे एक ही बेड पर, और बगल में जो हिम्मत सिंह भी सो जाता है। फिर जो है सुबह होता है। तभी सुबह जब होता है तो हिम्मत सिंह चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने और रोने की आवाज़ से आस पड़ोस के जो पड़ोसी रहते हुए जुटते हैं, और उसके बाद वो बताता है कि उसकी बेटी जो है उठ नहीं रही है, जग नहीं रही है। उसके बेटी जो सरिता रहती है उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। सारा वाकया जो पड़ोसियों को बताता है, और उसी पड़ोसी जब वहाँ जुटते उसकी आवाज़ सुन करके, तो किसी एक पड़ोसी ने नज़दीकी अशोकनगर थाना को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और फिर हिम्मत सिंह से भी पूछताछ करती है। वो बताता है कि दरअसल रात में हम लोग सभी तीनों लोग खाना खा करके सोए थे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात भर उसको जो है नींद नहीं आई। लेकिन वह नींद में था, उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ उसको ऐसा चीज़ सुंघा दिया गया जिसके कारण वह जो है बेहोशी के हालात में है, यानी नींद की हालात में है, लेकिन उसको अंदर से नींद नहीं लगा था। और इसी बीच लगता है उसकी बेटी जो सरिता है उसका जो है किसी ने कत्ल करके वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से निकल गया है। पत्नी के बारे में भी पुलिस को बताता है कि जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी फिर कहाँ है, तब वो बताता है कि कुछ दिन पहले वो अपने प्रेमी के साथ जो है भाग गई है। पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती है। 100 को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घर का सारा मुआयना करती है, तफ्तीश करती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। और इसी बीच जब तफ्तीश कर रही तो पुलिस को कहीं से भी कोई क्लू या फिर ऐसा सबूत मिलता नहीं है कि जिससे अपराधी तक पुलिस पहुंच सके। इसी बीच तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सरिता का आ जाता है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर हो जाता है कि उसका जो है गला घोटने से मृत्यु हुआ है। अब पुलिस पूरी तरह से कत्ल का एंगल मान करके चलती है और फिर से उसी घर में पहुंचती है, तफ्तीश करती है। और जैसा कि शुरुआत बयान में ही हिम्मत सिंह ने बताया था पुलिस को कि दरवाजा बंद करके तीनों एक ही बेड पर सोए थे। और पुलिस भी जब पहुंचती है तो फिर से मौका वारदात पर एक एक चीज का स्टडी करती है। तो एक सवाल उसके पुलिस के मन में आ रहा था कि जब दरवाजा अंदर से बंद था तो फिर आखिर कत्ल करने वाला शख्स अंदर कैसे आया। हिम्मत सिंह पुलिस को बताता है कि दरअसल उसका दरवाजा अंदर से बंद रहने के बावजूद भी बाहर से खुल जाता है, और यह बात जो है सिर्फ उसकी पत्नी को मालूम है। वह एक ट्रिक है, फिर वह ट्रिक पुलिस को दिखाता है, और यह भी साथ में बताता है कि उसकी पत्नी को ही यह सिर्फ ट्रिक मालूम था कि किस तरह से अगर अंदर से दरवाजा बंद है तो वह उस घर का, अपने घर का वह दरवाजा बाहर से भी खोल सकती है। पुलिस को जब वह दिखाता है उसके बाद पुलिस अपना तफ्तीश आगे कंटिन्यू करती है, लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं। शुरुआत में भी पुलिस हिम्मत सिंह से मतलब किसी से झगड़ा या अनबन, किसी से दुश्मनी की बात पूछती है, तो पुलिस को वह यही बताता है कि दरअसल जो है उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चल गई, और शायद इसी के कारण जो है वह अपने मुझसे बदला लेना चाहती है, अपने बच्चों का कत्ल करना चाहती है, और इसी के कारण उसने जो है कत्ल किया है। यानी शक अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर जाहिर करता है। अब पुलिस वहाँ से सारा बयान लेने के बाद और सारा तफ्तीश, सारा एक एक चीज़ एंगल खंगालने के बाद वापस पुलिस स्टेशन लौटती है। लेकिन पुलिस को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई माँ अगर पति से उसका दुश्मनी है तो वह पति का कत्ल करेगी, अपने बच्चे का, अपनी बेटी का क्यों कत्ल करेगी। और अपने बेटी का ही कत्ल करना था, अपने बच्चों का ही कत्ल करना था, तो फिर दोनों बच्चों का कत्ल करती।
एक सी बेटी का कत्ल क्यों करेगी? तो ये एक दो क्वेश्चन जो है पुलिस के दिमाग में बार बार घूम रहे थे कि कुछ भी हो, अगर वो अपने पत्नी पर शक जाहिर करने का वजह भी है कि वह उसको छोड़ करके चल गई और उससे वो अपने आशिक के साथ जो है हिम्मत सिंह से बदला लेना चाहती है। तो लेकिन अगर बदला लेना था तो वो अपने पति का कत्ल करती, या फिर दोनों ही बच्चों का कत्ल करना था तो अपने दोनों बच्चों का कत्ल करती। एक बेटी का कत्ल करके आखिर एक बेटे को छोड़कर वह क्या दिखाना चाहती है? कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को इसी उधेड़-बुन में फंसे रहती है और कहीं से कोई खास सबूत भी नहीं, सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जिसमें जो है यह आत्महत्या का नहीं बल्कि कत्ल का मामला है और गला दबाकर हत्या किया गया है, यही पुलिस के पास सबूत था। और कोई गवाह, कोई चश्मदीद नहीं। अलग अलग तरीके से हिम्मत सिंह से पूछताछ पुलिस की, लेकिन हिम्मत सिंह टूटा नहीं। वह एक ही बयान जो शुरू से देते आया वही बयान अंतिम तक देते रहा और शक जो है अपनी पत्नी और पत्नी के आशिक पर जाहिर करते रहा। उसका गुपचुप तरीके से पुलिस ने हिम्मत सिंह पर नज़र भी रखा, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, सारा चीज़ खंगाला, लेकिन कहीं कोई जानकारी पुलिस को इस तरह का अंदेशा नहीं मिला। अब पुलिस जो है उस मौका वारदात पर 3 लोग थे जैसा कि उस रात। अब वो बेटे को, जो 8 साल का बेटा था, उसको अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ करने का निर्णय करती है। पहले उसके बेटे को, 8 साल का जो हिम्मत सिंह का बेटा था, उसको उठाती है, बड़े प्यार से उससे बातचीत करती है, अपने बातों में अपने से फैमिलियर बनाती है। उसके पढ़ाई से रिलेटेड लेकर उसको क्या पसंद है, खाने पीने का जो चीज़ वो बोलता है पुलिस उसके पास लाती है। बाकायदा काउंसलर जो रहते हैं उनके प्रेजेंस में पुलिस जो है उस बच्चे के साथ पूरा फैमिलियर होती है। और इसी फैमिलियर और बातचीत के दौरान जो 18 अक्टूबर 2022 की रात को जो घटना हुआ था उसके बारे में पुलिस जिक्र करने लगती है। और उसके बाद जो हिम्मत सिंह का 8 साल का बेटा जो वो पुलिस को सारा चीज़ बयां करता है, तो पुलिस भी उस कहानी सुनने का बाद दंग हो जाती है। दरअसल वह कहानी सुनाता है कि दरअसल 18 अक्टूबर को दोनों भाई बहन खेल रहे थे और इसी शाम के समय में उसके पिता हिम्मत सिंह आते हैं और आने के कुछ समय के बाद काफ़ी गुस्से में थे और दोनों बच्चों हम लोगों से पूछते हैं कि तुम लोगों में से कौन मरना चाहता है? मुझे तुम दोनों में से किसी एक को मारना है। चूँकि बहन बड़ी थी, 12 साल की। वह शुरुआत में तो 1 आध 2 दफ़ा ये लोग को लगा कि पापा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों को ये लगा कि नहीं, पापा जो उन लोगों का जो हिम्मत सिंह पिता हैं वह सीरियस हैं, तब वे लोग भी अब सीरियस हो जाते हैं, डर जाते हैं। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा हिम्मत सिंह इन लोगों से यही पूछता है कि तुम दोनों में से कौन मरने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे तुम दोनों में से एक का कत्ल करना है। चूँकि बहन बड़ी थी सरिता, वह यह बोलती है कि आप मेरा कत्ल कर दीजिए, लेकिन मेरे भाई जो रहता है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो हिम्मत सिंह उसी रात को खाना खाने के बाद घर में रखे कपड़े से उस सरिता का गला घोंट देता है और सामने उसका भाई जो 8 साल का रहता है उस कत्ल को देखते रहता है। कत्ल करने के बाद जो है, जो उसका बेटा 8 साल का रहता है उसको हिम्मत सिंह डरा धमका देता है कि अगर तुमने किसी से भी यह बात बोला तो तुम्हारा भी यही इल्जाम करूँगा, तुम्हारा भी कत्ल कर दूंगा। बच्चा पूरी तरह से डर जाता है और फिर जो है हिम्मत सिंह कत्ल करने के बाद जो है उसी बिस्तर पर अपनी बेटी को सुलाता है, बगल में जो उसका भाई 8 साल का रहता है उसको सुलाता है और फिर तीसरे नंबर पर उसी बेड पर वह उस रात सो जाता है। तो अब सोचिए, एक मुर्दे के साथ वह रात भर बिताता और फिर सुबह जैसे होता है अपने प्लान के हिसाब से वह हल्ला गुल्ला मचाता है, पड़ोसी जुटते हैं और फिर सारा वह कहानी बनाता है कि उसको नाक में कुछ सूंघा दिया गया था जिसके कारण वह बेहोशी की हालात हो गया था और इसी बीच जो है उसके बेटी सरिता का किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस जब यह सारा चीज़ सुनती है तुरंत हिम्मत सिंह को गिरफ्तार करती है। शुरुआत में तो हिम्मत सिंह इन सारी चीज़ों से दरकिनार करता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करते है तो हिम्मत सिंह टूट जाता है और उसके बाद पूरा कहानी जो उसका 8 साल का बेटा ने बताया वही कहानी वह सुनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उसने अपने बेटी का, अपने बच्चों का क्यों कत्ल किया। दरअसल वह बताता है कि जो है उसकी पत्नी जो अपने प्रेमी के साथ कुछ दिन पहले भाग गई थी, अपने प्रेमी और अपने उसके आशिक से बदला लेने के लिए वह अपने बच्चों का कत्ल करना चाहता था और उस कत्ल का जो है इल्ज़ाम अपनी पत्नी पर लगाना चाहता था। इस तरह से वह अपने पत्नी से बदला लेना चाहता था। तो एक पिता जो बदले की आग के कारण जो है अपनी 12 साल की बेटी का कत्ल कर देता है, का जो बेटा 8 साल का रहता है
उसने सारा हिम्मत सिंह का पोल खोल दिया कि किस तरह से उसने बदले की आग में अपने पत्नी को फंसाने के लिए एक झूठी साजिश रचा और उस साजिश में खुद अपनी बेटी का वह कत्ल करता है और फिर उसकी लाश के साथ पूरी रात बिताता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।